जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम श्रीमद् भागवतम के सभी श्लोकों को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण। हम अभी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे पाठ के 18वें श्लोक को समझेंगे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इस श्लोक का अनुवाद होता है कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। और इस अनुवाद का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियाँ है और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। आता भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्रील नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके सरपक से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्रील नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यावहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होता जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नवदीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होता जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नवदीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। यहाँ 18वां श्लोक पूर्ण हुआ। अब हम 19वें श्लोक को समझते हैं। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभाद्यश्चे चेत एतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धि। इसका अनुवाद है कि जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। इसका अर्थ है कि अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है।
यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञानावस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो मूर्ख होता है, न ही रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते। भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। यहाँ 19वें श्लोक का वर्णन संपन्न हुआ। आज का ये हमारा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस दिव्य ज्ञान को सभी लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। अब हम अगले वीडियो में बाकी के श्लोकों को समझेंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों।